Good morning, dear student. Our next topic is derivative of higher order. Okay, everyone knows ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨਾ dy upon dx। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ x ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, y ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ dy upon dx, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ y1, ठीक है जी, की हो जाएगा y सबस्क्रिप्ट 1 और इनू होर तरह किस तरीके नाल लिख सकते हैं y डैश। आप प्लस वन किया सी ना, देखो अपने को कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। तो जो मैं उस फंक्शन की डेरीवेशन करूँगी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उन्होंने मैं इस तरह लिख सकती हाँ एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स, इस तरह लिख सकती हैं। देखो अगर आप फंक्शन डी होंदा वाई होंदा सीगा तो उन्होंने किहदे नाल करवांदे सी विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेट करवांदे सी, तो की हो जांदा सी डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स नूं आपां किस तरह लिख सकते हैं, वाई स्क्रिप्ट 1 और वाई डैश, ठीक है। अगर मेरा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आ तो की बन जाऊगा एफ डैश एक्स, ठीक है जी। हुण अगर वो कह दे इनू आपां बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ये तो फर्स्ट ऑर्डर वाला हो गया। अगर वो कह दे कि जो तुहाडे कोल डेरीवेशन फंक्शन पिया हुआ फरदर ओदी डेरीवेशन करो, तो किस तरीके नाल होएगी, डेरीवेशन ऑफ दिस फंक्शन, सेम वही वाई फंक्शन आ किहदे नाल हो रहा विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो की बन जाएगा ये डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। और इनू किस तरह आप लिख सकते हैं, वाई वन से ना पहले वाला, हुण इहदे विच 2 आ तो की हो जाएगा वाई सबस्क्रिप्ट 2, राइट। और सिंगल वाई डैश डी वाई अपॉन डी एक्स सी, बट हुण इहदा ऑर्डर बद गया तो ये हो गया जी वाई डबल डैश, राइट। हुण अगर मेरे को वाई इजिकल टू एफ एक्स सीगा फंक्शन, दैन जो मैं वह डबल डेरीवेट करूँगी तो की हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अगर ये मेरा 1 दे नाल फर्स्ट ऑर्डर सी, दैन सैकेंड ऑर्डर दे नाल की हो जाएगा फिर सैकेंड ऑर्डर। एज दैट सेम थर्ड, अगर मैं इस फंक्शन की अगेन डेरीवेशन करवावां तो किदा हो जाएगा इस तरह, ठीक है जी। दैन फिर इनू मैं किस तरह कर सकती हाँ, देखो की बन जाऊगा मेरे को डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यही बन जाऊगा। और इनू किस तरह लिख सकते हैं आप, अगेन वाई सबस्क्रिप्ट 3 आर बाई ट्रिपल डैश, ऑर्डर 3 चला गया ना ट्रिपल डैश। और फिर इनू की बोलते हैं इतने यदा फंक्शन वाई इजिकल टू एफ एक्स आ, जो वह ट्रिपल करना है ट्रिपल डेरीवेशन करनी है तो की हो जाएगा दिस, और इनू कितना बोलांगे आप थर्ड ऑर्डर, ठीक है जी। प्लस टू क्लास आप मोस्ट ऑफ सैकेंड ऑर्डर ही यूज़ करते हैं, प्लस वन आप फर्स्ट कर चुके हैं, प्लस टू मोस्ट ऑफ सैकेंड आ, मे बी वो थर्ड भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो डेरीवेशन किदा होंदी है, अपने को कोई भी वाई कोफिशेंट गिवन होंदा है उन्होंने डिफरेंशिएट करवाने आप एक्स नाल, तो की बन जाता डी वाई अपॉन डी एक्स। फरदर अगेन उसी फंक्शन आप किहदे नाल डेरीवेशन करवाने विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो की बन जाता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अगेन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की फंक्शन अगेन किहदे नाल डेरीवेट करवाने विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो की बन जाता डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर 1 वाला, 2 वाला सैकेंड ऑर्डर, 3 वाला थर्ड ऑर्डर। ना आप इन्होंने सम्स से अप्लाई करके देखते हैं। हाईयर ऑर्डर बोले से ना, हाईयर मतलब वही 1 2 3 अप टू कॉन्टीन्यूअस 100 तक जा सकते हैं हायर ऑर्डर, ठीक है जी। मतलब वधी जा रहे हैं ना, फर्स्ट टू सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू कॉन्टीन्यू वधी जाने हैं, तो इसलिए इन्हों की बोलते हैं हाईयर ऑर्डर। और वो आप की करवा रहे हैं डेरीवेशनस, ठीक है जी। चलो हम आप सम्स देखते हैं। हाँ जी, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल की बोलता फाइंड डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब वैन वाई गिवन आ लॉग एक्स अपॉन एक्स। हुण उन्होंने किया थर्ड ऑर्डर फाइंड करने बोलिया अपन, तो डायरैक्ट तो आप फाइंड कर नहीं सकते, डायरैक्ट थोड़ी ना फाइंड कर सकते। फर्स्ट देखो अपन गिवन किया वाई, वाई की गिवन आ फंक्शन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है जी। तो डायरैक्ट तो मैं फाइंड नहीं कर सकती वे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो किया पहले मैं वाई की डेरीवेशन करूँगी विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है जी। डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, दैन जो आंसर आ जाऊगा वह डबल डेरीवेट करांगे, दैन ट्रिपल डेरीवेट करांगे, फिर ही मेरे को हायर ऑर्डर बनूगा 3 वाला। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट किया लिखो डिफरेंशिएट, क्योंकि डेरीवेट ही हो रहा है ना फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है जी। हुण देखो डिफरेंशिएट मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स की बनता क्या, किहड़ा फॉर्मूला है रिलेट करो u अपॉन b,
ਉਹੀ ਆ। तो फंक्शन की बोलता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ बी स्क्वेयर बी एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v। आही चीज़ बोली सी u अपॉन v का फॉर्मूला यही चीज़ बोलता सीगा। तो देखो फर्दर बन के रहा फिर x एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ log x 1 अपॉन x दैन माइनस एज इट इज़ log x डेरिवेशन ऑफ x 1। तो इधर की बच गया फिर log x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया जी log x। ठीक है जी नीचे कितना आ गया x स्क्वेयर। तो दिस x ना कैंसल हो सकती है बिकॉज मल्टीप्लाई और डिवाइड चाहिए यस। तो मेरे को बच के गया 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वेयर। क्या आंसर आया है डी वाई अपॉन डी एक्स। यदा आंसर आ गया। तो आप जाना कितों तक आ जी क्यूब तक। तो अगेन इस फंक्शन में मैं डिफरेंशिएट करवाऊँगी किहदे नाल जी एक्स नाल ही। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ठीक है तो की बन जूगा हुण मैं इनू डिफरेंशिएट करवाऊँगी डेरीवेशन बोथ साइड करनी आ। ठीक है जी तो इधर अगेन हुण देखो अगेन फॉर्मूला की बनता पिया यू अपॉन बी राइट। तो की हो जूगा यू स्क्वेयर यू एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ सॉरी v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v। ठीक है जी v स्क्वेयर v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v। तो इधर कितना बन गया जी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर राइट। तो इधर देखो एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी हुण डेरीवेशन करना है डेरीवेशन 1 का कितना 0। ठीक है जी कॉन्स्टेंट टर्म का 0। हुण डेरीवेशन मैं माइनस log x का करूँगी तो आंसर क्या आ जाऊगा फिर मेरा माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट च ही होगा बिकॉज मल्टीप्लाई च ही है ना। तो ना नैक्सट क्या गया माइनस। ठीक है जी तो नैक्सट की आ रहा 1 माइनस log x राइट। तो डेरीवेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डेरीवेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर आंसर इज़ 2x 2 अगे आ जाऊगा। दैन फर्दर बच की जाऊगा x और आई x बच जाऊगा। अगर मैं फर्दर इस डेरीवेशन ऑफ x करूँगी तो कि नहीं हो जानी 1 तो 2x सही है। दैन नीचे कितना बन गया एक्स स्क्वेयर सी और पावर अगेन स्क्वेयर सी x की पावर 4। इतों तक समझ लगा जी ठीक है। हुण देखो इन्हां दा माइनस कॉमन कर लो कितना बच गया एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स एक्स स्क्वेयर में मैं माइनस 1 मल्टीप्लाई करवाता तो की हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। ठीक है जी तो आपने माइनस नू अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और नाल ही 2x नू करवा दो। देखो प्लस माइनस माइनस 1 नू नाल ही मल्टीप्लाई करवाता 2x आंसर इज़ माइनस 2x माइनस माइनस प्लस log x नू 2 ना मल्टीप्लाई करवाया 2x इंटू log x। आही वाली टर्म बनी जी। नीचे कितना आ गया मेरे को x की पावर 4 और देखो कैंसल हो सकता है यस। तो बच कितना गया माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4। इतों तक होया जी समझ लगा सब नू। हुण देखो इधर x आ मतलब नाल की है 1 तो 1x माइनस द 1x माइनस द 2x तो कितना हो गया जी माइनस द 3x नाल क्या आ रहा प्लस 2x log x दी पावर x अपॉन x 4। इतों तक हो गया। हुण देखो तुहानूं कुछ लगता कॉमन चीज़ हाँ जी एक्स इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स इधर भी सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। आह वाली एक्स है जी ये log x मतलब एंगल है इनू नहीं तुसीं कढ सकते। जो 2x मल्टीप्लाई है ना ये जरूर एक्स नूं कॉमन लैके जा सकते हो। ये वाली एक्स नूं नहीं कॉमन लेना कभी भी। ठीक है जी तो की हो जाऊगा एक्स मैं कॉमन ले ली अंदर कितना बच गया फिर माइनस 3 प्लस 2 log x राइट अपॉन की आ गया जी एक्स की पावर 4 तो कैंसल हो सकता है यस। तो की बच गया माइनस 3 प्लस 2 log x अपॉन एक्स क्यू। कि आंसर आ गया जी मेरे को डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का। बट मैं फाइंड की करना है डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो की करांगे अगेन फर्दर डेरिवेशन यही होगा ना। तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी तो की हो जाएगा
ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ u upon b ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਯੈਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ b ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ v ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ u, ठीक है जी, माइनस u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v। इतने तक समझ लगा? ठीक है जी, तो की बन गया इधर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है जी, एक्स क्यूब एज इट इज़। हुण देखो कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन 0, 2 log x की डेरीवेशन की हो जूगी, की हो जूगी बई 2 तो इंटू 4 नाल log x की डेरीवेशन की होंगी 1 upon x। ठीक है जी, दैन आ रहा है माइनस तो u एज इट इज़। ठीक है जी, डेरीवेशन ऑफ v तो की हो जाऊगा 3, मतलब पार अगे आ जाती होगी, तो ऊपर कितना बच गया एक्स स्केयर मल्टीप्लाई चाहना जी। दैन नीचे देखो एक्स की क्यूब से नाल उसकी स्केयरिंग की तो कितनी होगी पार एक्स की पार 6। इतों तक समझ लग गया? ठीक है, हुण इनू फरदर देखो की बनता पाया एक्स क्यूब तो 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करवा दो, है तो मल्टीप्लाई से 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करवाओ 2 अपॉन के आ गया जी एक्स। दैन इधर माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस द 3 प्लस माइनस माइनस 2 log x। ठीक है जी, नाल मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर अपॉन की आ गया एक्स की पावर 6। ठीक है, हुण नैक्सट चलो कैंसल हो सकता है यस, तो उत्तर कितना बच गया एक्स स्क्वेयर नाल की सी 2 तो की बच गया 2x स्क्वेयर। हुण इधर देखो 3 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करवाया 9 नाल की सी एक्स स्क्वेयर तो की हो गया प्लस प्लस दा 9x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 नाल की सी जी एक्स स्क्वेयर नाल की सी जी मल्टीप्लाई log x। ठीक है जी, अपॉन की आ गया सी एक्स की पावर 6। हुण देखो तुहानूं कुछ लगता है कि कॉमन चीज़ हैगी आ यस, की कॉमन है जी एक्स स्क्वेयर, तो कॉमन ले लो अंदर कितना बच गया 2 + 9 माइनस 6 log x, यही टर्म बची। अपॉन की आ रहा है एक्स की पावर 6, कैंसल कर सकते हो तो की बच गया 2 9 कितने होंगे 11 नाल की आ रहा माइनस द 6 log x अपॉन की आ गया एक्स की पावर 4। किस दा आंसर आया है क्यूब वाली टर्म का थर्ड ऑर्डर का आंसर आ गया। और उन्होंने यही फाइंड करने बोलिया सीगा कि वाई फंक्शन गिवन आ और तुसी फाइंड की करना है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, बाई स्टैप चैक करो अपने को वाई गिवन से सैट डेरीवेशन लिए फर्स्ट डेरीवेटिव इन्ना आ गया। ठीक है, आप क्यूब तक फाइंड करना सी, अगेन उस फंक्शन का डेरीवेशन किया मैं तो कितना हो गया आंसर इन्ना। ठीक है जी, अगेन डेरीवेशन की दैन सॉल्व आउट करके मेरे को आंसर कितना आ गया जी फिर दिस। ठीक है जी, हुण चलिए अगे, आई होप समझ आ गया होगा पहला। ठीक है जी, सैकेंड एग्जाम्पल सेम इस तरह ही करनी फर्स्ट वांग, तो डेरीवेशन 1 नहीं फाइंड करना तो करन दी ट्राई करो। नैक्सट देखो एग्जाम्पल थर्ड की बोलता है इफ y इज इक्वल टू 3 ए दी पावर 2x प्लस 2 ए दी पावर 3x दैन प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मतलब सेकेंड ऑर्डर माइनस 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर प्लस 6y जो गिवन आ इज इक्वल टू 0। हुण देखो मैं थानू ऑलवेज एक गल कही ना, क्वेश्चन विच ही ऑलवेज आंसर होएगा। जो थोड़ा क्वेश्चन गिवन होंदा है ना सम के अंदर ही वह आंसर भी होंदा। हुण फर्स्ट देखो आ वाली चीज़ आपने गिवन देती यस, दैन उन्हें की कहता जी प्रूव इनू कर दो कि ये को 0 दे। हुण देखो तुहानू समझ आई रही है क्वेश्चन देख के भाई मैं फाइंड मेरे को वाई तो हैगी आ, मैं सैकेंड ऑर्डर फाइंड करना वह फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना, दैन वाई तो मेरे को गिवन ही पई आ तो मैं सारिया चीज़ों इकट्ठियां रख दूँगी मेरे को आंसर आ जाऊगा। राइट, स्टैप भी फाइनल हो रहे हैं ना कि मैंने पहले डी वाई अपॉन डी एक्स भी चाहिए है, फिर मैं उसका डेरीवेशन करूँगी तो मेरे को डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स सैकेंड ऑर्डर भी आ जाऊगा। राइट, तो चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट मेरे को किया वाई गिवन गया 3 ई दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई दी पावर 3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के गिवन आ। ठीक है जी, फर्स्ट किया डेरीवेशन करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स ही हो रहा है तो की होएगा डी वाई अपॉन डी एक्स सिंगल डेरीवेशन हो रही है
पार अगे आ जाऊगी तो कितना बन गया फिर मेरे को 6 एक्सपोनेंशियल 2x। हुण कन्फ्यूज़ होना तुसीं भाई 2x का किद्दां रह गया, वो मैं जिहड़ी पार लई सी उहनूं आपां डेरीवेट करके लिया आ। ठीक आ, हुण देखो दो फंक्शन आ u इंटू वी, u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ v, राइट। तो मेरी v की डेरीवेशन की बोलूगी फिर एक्सपोनेंशियल की, जो आप डेरीवेशन करी दे एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाता है। ठीक आ, ठीक है जी। बट नाल उहदे कोल फर्दर कोई फंक्शन लग रहा 2x, तो मैं फर्दर डेरीवेशन करूँगी 2x की, तो x कितना हो जाऊगा फिर डेरीवेशन करके 1, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर इज़ 2। ठीक है जी। तो 3 तो एज इट इज़ थी, तो मैं फिर की करवाऊँगी 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवाता, मेरे को बन गया ना 6। ओके, नहीं तो फिर जो तुसीं देखो मैंने भी सॉल्व आउट किया होया एक्सपोनेंशियल वाला आप लॉग वाली टर्म्स के विच, पर फिर भी चलो एक बार तुहानूं फिर ऑफ च समझा दिंदे आ। आलो दो फंक्शनस आ, u इंटू वी लगा दो, u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ v, ठीक है जी, प्लस b एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u, राइट। x आ 3 तो एज इट इज़ रह गया। आप पढ़िया सी एक्सपोनेंशियल का डेरीवेशन करो वो एज इट इज़ आ जाता, राइट। बट फर्दर वो कोई होर फंक्शन लगता पाया आ, वो किहड़ा है जी मेरे को 2x, तो मैं डेरीवेशन 2x की करूँगी, प्लस डेरीवेशन 3 की करनी है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म की, कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन करो आंसर इज़ ऑलवेज 0। ठीक है जी। तो इधर किया 3 इंटू 2x की डेरीवेशन, x की डेरीवेशन होगी 1। ठीक है जी। तो 1 के नाल 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया, मेरे को कितना आ जाऊगा जस्ट 2। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, नाल की आ रहा है एक्सपोनेंशियल दी बार 2x। देखो हुण मैच करके मैं सही लिखिया, एक्सप्लेन करना आ गया हुण। ठीक है जी। चलो हुण चलते हैं अगले स्टैप पे। हुण सेम देखो 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 3x आ, अगेन सेम u इंटू वी लगा के आंसर देखो की आंदा, तो आंसर कितना आ जाऊगा, भी 6 इंटू एक्सपोनेंशियल दी पावर 3x। ठीक है, उत्ते भी u इंटू वी लगा के देख सकते हो। हुण देखो dy अपॉन dx तो जी आ गया, बट उन्हें की क्या सी सैकेंड ऑर्डर भी फाइंड करना, तो की करांगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, तो की होएगा dy अपॉन dx। दैन हुण देखो दो फंक्शनस आ, अगेन u इंटू वी लगा दो, तो कितना आंसर बनता 12 एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, प्लस 3 अगे आ जाऊगा, मतलब पार्च कितना हो गया 18 एक्सपोनेंशियल 3। अगेन u इंटू वी और u इंटू वी लगा दो दोनों साइड पे। ठीक है, दोनों फंक्शन से u इंटू वी, आंसर यही आऊगा। ठीक है जी। सॉरी इतने 2 आना आ। ठीक है, आई होप हुण अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है जी। हुण देखो मेरे को dy अपॉन dx भी निकल गया, दैन आ की बन जाऊगा फिर मेरे को वही डी स्क्वेयर वाई अपॉन dx स्क्वेयर के आ गया जी 12 एक्सपोनेंशियल दी पावर 2x प्लस 18 एक्सपोनेंशियल दी पावर 3x। निकल गया कॉन्सैप्ट, दोनों कॉन्सैप्ट निकल गए अपने को। तो चलो जी दो चीज़ां निकल गई, हुण इच पुट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उन्हें की क्या है कि इस इक्वेशन, तो मैं इनू रख दी हाँ। देखो इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 2 दे दो, मेरी इक्वेशन हो गई 1 दैन 2 दैन 3। तो आप इनू सॉल्व आउट करना है, तो लिखो लेफ्ट साइड तो सॉल्व आउट करके राइट साइड पे 0 प्रूव करना। तो स्टार्ट करते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। तो मेरी लेफ्ट साइड ने की बोलिया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई, यही चीज़ बोलती पई आ। तो पुट करना आंसर स्टार्ट करो, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, कितना आंसर आया सी ਇਹਦਾ जी दिस 12 e दी पावर 2x प्लस 18 e दी पावर 3x। दैन साइन किहड़ा आ गया माइनस नाल की आ रहा 5 इंटू च क्या आ रहा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब आंसर पुट करूँगी, तो लिखो ब्रैकेट प्लस 6। ठीक आ, इत्थों तक होया। नाल की कह रहे हो प्लस, तो मैं इत्थे प्लस पाता, नाल की आ 6, नाल की हुण वाई मल्टीप्लाइज, तो वाई मेरे को किहदे इक्वल सी दिस, तो पुट करो 3 एक्सपोनेंशियल 2x 2 एक्सपोनेंशियल 3x, इन्नी टर्म हुई। ठीक है जी। कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप कितों लिया इक्वेशन 3 तो, इक्वेशन 2 तो और इक्वेशन 1 तो। ठीक है जी, वो टर्म्स ने इकट्ठा पुट करता। हुण देखो बनता की सॉल्व आउट करो प्रॉपरली, 12 एज इट इज़ दैन 18 एक्सपोनेंशियल एज इट इज़। हुण अंदर इनू सॉल्व आउट करो, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 6 30, राइट।
तो प्लस माइनस माइनस अगेन 30 हो गया। हुण साइन किहड़ा आ रहा जी प्लस का 6 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर दो अंदर 3 ਨਾਲ 18 ठीक है जी। अगेन 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 12 18 माइनस 30 18 12 इन इक्वेशन आई जी। तो देखो जोड़े सेम वाले हैं उन्होंने ऐड कर दो 12 e2x प्लस 18 e2x दोनों सेम आ नाल माइनस 32x इतों तक एक इक्वेशन लिखी मैं नाल फिर प्लस पा के 3x वाले लिखते हैं 18 3x प्लस 12 3x माइनस 33x लिखता जस्ट अरेंज किए ऑर्डर। तो हम देखो 12 प्लस 18 कितना होंदा है जी 30 नाल की आ रहा एक्सपोनेंशियल दैन इधर माइनस दा 30 प्लस 18 12 30 एक्सपोनेंशियल दी पावर 3x नाल माइनस दा 3 एक्सपोनेंशियल दी इन्हों दोनों ने ऐड किया आ वाला एज इट इज़ दैन इन्हों दोनों ने ऐड किया आ वाली टर्म एज इट हूँ देखो आ प्लस दा माइनस दा कैंसल प्लस दा माइनस दा 3x पार चेक कर लियो कैंसल। तो आंसर कि आ गया जी 0 दे और कि प्रूव हो गया मेरा सॉरी राइट हैंड साइड दे ठीक है जी। हूँ देखो उन्होंने प्रूव करन भी किया सी इस इक्वेशन को 0 दे प्रूव कर दो वाई फंक्शन सी फस्ट डेरीवेशन लिया फिर फरदर अगेन सैकेंड डेरीवेशन लिया फिर इक्वेशन जी सी आप सारे आंसरस में पुट करके प्रॉपर सॉल्व आउट किया दैन आंसर 0 के इक्वल कट के राइट साइड प्रूव करता ठीक है समझ लग गया। नैक्सट एग्जाम्पल देखो फॉर y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मतलब सैकेंड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अगेन अपने को हुण इनवर्स आ गया एक तो सैकेंड ऑर्डर आ गया पहलों आप की पढ़िया सीगा कि अलग अलग फंक्शन सिंपल डेरीवेशन फिर इनवर्स वाली डेरीवेशन फिर लॉगरिथम वाली डेरीवेशन ठीक है जी फिर एक्सपोनेंशियल वाली डेरीवेशन इंप्लीसेट फंक्शनस की डेरीवेशन पैरामीट्रिक सारे पढ़े हुए सी हुण हायर ऑर्डर किया दैन हुण वो की क्या हौली हौली मिक्स करन लग गया ठीक है जी। देखो ये की सीगा सैकेंड ऑर्डर के नाल आपां एक्सपोनेंशियल मिक्स करता फस्ट दे विच डेरीवेशन थर्ड सैकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के नाल आपां लॉग वाला फंक्शन ठीक है जी। हुण आ गया अपना इनवर्स वाला फंक्शन ठीक है। फस्ट देखो मेरे को वाई तो जी गिवन ही है वाई की नहीं गिवन है कॉज इनवर्स एक्स राइट। तो फाइंड करन उन्होंने की बोला है सैकेंड ऑर्डर तो फस्ट पहले फाइंड करूँगी फिर सैकेंड पर जावांगे तो की करूँगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स राइट। तो आंसर कितना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। हुण कॉज इनवर्स एक्स का फॉर्मूला की होंदा सी इनवर्स वाले उस दिन डेरीवेशन ऑफ इनवर्स वाले ट्रिग्नोमैट्रिक के फॉर्मूलाज लिखवाए से ना तो की सी जी आई होप याद ही होएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक है जी। हुण इस फंक्शन में इस तरह लिख सकती हाँ -1 मेरा √2 वाला फंक्शन ऊपर चला जाऊगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अगर फंक्शन ऊपर जाऊगा देखो रूट में ओपन करो 1/2 तो लिखे सकते हैं रूट में ओपन करने हूँ नीचे तो ऊपर गया तो एक कन्वर्ट हो जाऊगा माइनस वाले साइन इतों तक समझ आना जी इन्ना आंसर आ गया मेरे को। तो हूँ मैं -1 इस टर्म ना मल्टीप्लाई करूँगी तो की बन जाऊगा -1 माइनस एक्स स्क्वेयर दी पावर -1/2 मेरे को आंसर आ गया जी डी वाई अपॉन डी एक्स का यही आ गया इक्वेशन 1 दैन मेरे को आंसर इक्वेशन 2। हुण नाउ मैनू सैकेंड ऑर्डर फाइंड करना है तो की करांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट करन लगे हैं तो की हो गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ठीक है जी। तो हुण देखो माइनस तो बड़ा एज इट इज़ आ हुण -1/2 पार अगे आ जाऊगी ठीक है नाल की आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हुण -1/2 दे विचों -1 करना सीगा -1 करो कितनी बार बन जाती है देखो -3/2 हो जाएगा। हुण नाल इत्थों तक तो हो गया नाल देखो आपका फंक्शन भी है तो डेरीवेशन अगेन फंक्शन की होगी तो की है जी एक्स स्क्वेयर पता ना पहले जिन्नी डेरीवेशन होंगी है सॉल्व आउट करी जानी है अगर वो अंदर भी फंक्शन आ तो उसे अंदर फंक्शन की भी डेरीवेशन तो की हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर
ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 1/2 ਰਾਈਟ, ਨਾਲ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ -3/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 1 ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ -2x। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਓਕੇ, 1 ਨੂੰ ਮੈਂ 1/2 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ 2x, ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ -3/2 ਕੈਂਸਲ। -1 ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਆ, ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3/2 ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ 3/2 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਈ ਅਲੋਨ। ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵਾਈ ਟਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਟੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਉੱਧਰ ਵਾਈ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕੋਜ਼ ਵਾਈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਐਕਸ, ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਵਾਈ ਕੋਜ਼ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੇਰਾ ਵਾਈ ਚਾਂਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕੋਜ਼ ਵਾਈ, ਡਨ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕੋਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 3/2। ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਅਲੋਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਐਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਈ 'ਚ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕੋਜ਼ ਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਹੋਪ। ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਥੀਟਾ ਵਾਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤੋ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਇੱਧਰ, ਦੈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਕੋਸ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ, -1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ। ਤੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਟਰਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੇਮ ਆ ਨਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਤੋਂ ਕਰੋ ਪੁੱਟ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 10th ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕੋਜ਼ ਵਾਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ 3/2 ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਫ 'ਚ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕੋਜ਼ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਬਾਈ, ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਜ਼ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਵਾਈ ਇੰਟੂ 1 ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਆਪਸ ਸਾਈਨ ਕਿਊ ਵਾਈ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਜ਼ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਐਂਗਲ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ 1 ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੋਸੈਕ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਫਸਟ
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਬਟ ਇਨ ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਲਿਆ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਈ 'ਚ ਟਰਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਨੂੰ, ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵਾਈ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਦੈਨ ਕੋਸ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਸ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੈਸ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਸ ਸਾइन क्यू बाई बच गया, ਕੋਸ ਔਰ ਸਾइन लिखता, इनटू 'ਚ 1 साइन ਸਕੁਏਅਰ लिखता, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ ਸਾइन ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਟ ਦੇ, 1 साइन ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਰੈਸਪ੍ਰੋਕਲ ਕੋਸੈਕ, ਔਰ ਆਂਸਰ ਕੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਲੋਨ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਈ ਅਲੋਨ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਸਟ ਵਾਈ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਨੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਈ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ एक्सपोनेंशियल दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल दी पावर एन एक्स, शो दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मतलब सैकेंड ऑर्डर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सेम एग्जाम्पल थर्ड वांगू बाई फंक्शन गिवन है, तुसीं इस चीज़ को प्रूव करके ये कोल 0 प्रूव करनी है, ठीक है जी। तो अपन सैकेंड ऑर्डर चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, वाई तो अपने को है, तो सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बाई फंक्शन हमने इक्वेशन नंबर 1 दिता, हुण डेरीवेशन करो, डी वाई अपॉन डी एक्स, सेम यू इंटू भी लगा दूंगे तो की हो जाऊगा अपने को एम अगेन बी एन, यू इंटू भी लगा लो, सेम जिदा आप किया सी ना, यू मतलब सॉल्व आउट करने तो बाद यू इंटू भी लगा के आही चीज़ आ गई सी, 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया सीगा। तो एज इट इज़ जो फंक्शन एम और एक्स की डेरीवेशन कराओगे, एक्स की 1 हो जानी इंटू एम, तो एम इतने एम आ गया, अगेन सेम इदा ही ये हो गई मेरे को सैकेंड इक्वेशन। दैन मैंने सैकेंड ऑर्डर भी चाहिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो सैकेंड डेरिवेशन अपना की बन जाएगा, फिर देखो अगेन जो मैं डेरिवेशन करूँगी एम ई एम एक्स, तो अगेन एम एक्स की डेरिवेशन करूँगी है ना फंक्शन की, तो एक्स 1 हो जाऊगा, एम आ जाऊगा ना, प्लस फर्दर एक्स नाल एन एक्स आ, तो एक्स 1 हो जाऊगा, दैन एन इंटू 1, आंसर इज एन, तो मेरे को 1 की जगह ए एम स्क्वेयर, 2 टाइम्स एम हो गया ना, सेम एज दैट बी एन स्क्वेयर, टर्म बन गई मेरे को डी वाई स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। और उन्होंने यही बोलिया सीगा फर्स्ट ऑर्डर और सैकेंड ऑर्डर सॉल्व आउट कर ले। हुण इस इक्वेशन तो लो, इस इक्वेशन को दे दो थर्ड नंबर, तो लैफ्ट हैंड साइड चुको, हुण लैफ्ट हैंड साइड की बोलता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई। इस इक्वेशन की जगह तो मैं इस आंसर को पुट कर सकती हाँ, यस, तो करो पुट, की हो जाएगा एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल दी पावर एन एक्स, डन। फिर साइन आ रहा है माइनस, नाल की आ रहा है एम प्लस एन ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर कितना आया, दिस, तो पुट करो डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर ए एम एक्स प्लस बी एन एक्सपोनेंशियल एन एक्स पार तक, डन। उस तो साइन प्लस दा एम इंटू एन वाई, वाई मेरे को इक्वल गिवन से दिस, तो पुट कर दो ए एक्सपोनेंशियल प्लस बी एक्सपोनेंशियल, समझ लगी जी। ए दी जगह ते अपना थर्ड इक्वेशन का आंसर पुट करता, दैन फिर साइन आ गया माइनस का, दैन एम प्लस एन एज इट इज़, दैन डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो इक्वेशन 2 का आंसर पुट करता, ठीक है जी। फिर प्लस एम एन दैन वाई, तो इक्वेशन 1 का आंसर पुट करता, ठीक है जी। हुण इन्हूं सॉल्व आउट करिए, चलो ओपन अप करते हैं आ वाली एज इट इज़ टर्म, ठीक है जी। दैन बी एन स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल एन एक्स, हुण माइनस एज इट इज़ रहने दो, पहले इन्होंने दोनों सॉल्व आउट कर दो, एम नूं इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करवा दो, की बन जाऊगा ए एम नाल की आ एम तो एम आ एम स्क्वेयर, दैन प्लस बी एम
ਨਾਲ n ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਹੋਈ। m ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਤਾ ਮੈਂ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਪਲੱਸ तो n ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। n ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ a m n ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੱਸ b n n n ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ ਫਿਰ e n x ਡਨ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ m n ਨੂੰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ m n ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ m ਇੰਟੂ n ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਫਿਰ b m n ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ n x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੋ a m ਸਕੁਏਅਰ e m x ਪਲੱਸ b n ਸਕੁਏਅਰ e n x। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਅਗੇਨ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ again plus minus minus plus minus minus again plus equation again plus equation m n ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਲੱਸ ਦੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲ, ਸੇਮ ਪਲੱਸ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ, ਬੀ ਐਮ ਐਨ ਈ ਐਨ ਐਕਸ ਬੀ ਐਮ ਐਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆਵਲੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲ, ਅਗੇਨ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਂ 0, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 0 ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, if y is equal to this equation prove that x cube into d square y upon dx square is equal to x into dy upon dx minus y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ dy upon ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਲ ਇੱਧਰ x ਕਿਊਬ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ x ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ y ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, y is equal to x log x upon a plus bx ਡਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ x ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ x ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ x ਇੱਧਰ ਲਊਂਗੀ, ਇੱਧਰ x ਕੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ x upon a plus bx ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ y upon x ਡਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, log m upon n ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, log m ਮਾਈਨਸ log n ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x dy upon ਸੌਰੀ y upon x ਆ, ਤਾਂ u upon b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, v square v as it is derivation of u minus u as it is derivation of v। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ log x ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, 1 upon x ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ log a plus bx ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 upon a plus bx। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ bx ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆ vx, ਮਤਲਬ bx ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗੇਨ 1, x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ bx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x dy upon dx ਹੋ ਜਾਊਗਾ, y ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ dx upon dx ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 1 1 ਇੰਟੂ y ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 1 upon x ਮਾਈਨਸ 1 upon a plus bx ਡਨ। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ bx ਦੀ x ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 1, ਤੋਂ 1 ਨੂੰ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ b, ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ b ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਸੀ x ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਐਕਸਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਅਪੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪੋਨ 'ਚ x ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बच जाऊगा। दैन जो मेरा एक्स इधर डिवाइड से उधर जाके की हो गया जी मल्टीप्लाई च वन मल्टीप्लाई किया अपॉन च एक्स आ गया। दैन उपर बी सी वन बी ना मल्टीप्लाई किया बी इस टर्म में भी उधर मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे कितना आ गया ए प्लस बी एक्स कैंसल इट। तो मेरे को टर्म देखो बच केड़ी गई फिर तो की बच गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इधर कितना बच गया जस्ट फिर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी डेरीवेशन ओ सॉरी एलसीएम ले सकते हैं आप तो की बन जाऊगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स नू एक्स नाल मल्टीप्लाई करवा दो डेरीवेशन च की हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर डन दैन माइनस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स डन प्लस दा माइनस दा कैंसल हो गया। तो टर्म के को बच गई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई ए एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स ये को बच गई टर्म। बट उन्होंने की किया सीगा डी स्क्वेयर मतलब सैकेंड ऑर्डर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर सैकेंड ऑर्डर फाइंड करना तो इस टर्म की अगेन डेरीवेशन कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 दे लो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करवाना पऊगा। ठीक है तो आ देखो की बनता पाया यू इंटू वी राइट तो की बन गया यू एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ वी फंक्शन कितना दिस प्लस u as it is derivation of v plus u as it is derivation of hold on आप पहले u as it is रखा derivation of v कर दिया then फिर मेरी v as it is derivation of u आ जाऊगा। ठीक है जी then फिर नाल क्या आ रहा माइनस derivation of y राइट दूसरी साइड भी सेम वही u upon b the square v as it is derivation of u minus u as it is derivation of v। ठीक है डेरीवेशन ऑफ v तो v फंक्शन मेरा केड़ा आ a प्लस बी एक्स हुण मेरा v फंक्शन चलो जी मैं इत्थे लिखन लगी ध्यान रखियो डन। ठीक है जी हूँ देखो प्रॉपरली आ कितना बन गया एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की डेरीवेशन वन मल्टीप्लाई किया डी वाई अपॉन डी एक्स ना एज इट इज़ दैन माइनस इधर क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी दैन फिर इधर की बच गया ए प्लस बी एक्स डेरीवेशन ऑफ ए एक्स की डेरीवेशन वन ए ना मल्टीप्लाई करवाया मल्टीप्लाई की होगा सारी टर्म के नाल ए साइन किहड़ा है जी अगेन माइनस का ए एक्स एज इट इज़ दैन फिर हुण डेरीवेशन करनी सी ए प्लस बी एक्स की ए कॉन्सटेंट आ जीरो हो गया डेरीवेशन की करावांगे आप बी एक्स की तो एक्स वन हो गया तो नाल की हो गया बी इंटू वन इज़ वन तो इत्थे क्या आ गया मेरा बी अपॉन की हो गया ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है जी हुण आ कैंसल हो सकता पॉजिटिव नैगेटिव का बच की गया इधर एक्स डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर तो इधर ओपन अप कर दो की हो गया जी ए नू मल्टीप्लाई करवाया ए स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स दैन माइनस ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वेयर डन प्लस माइनस कैंसल तो टर्म केड़ी बनी एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वेयर यही टर्म बच गई जी मेरे को। हुण देखो इन्नी टर्म तो बन गई है बट उन्हें की किया सीगा एक्स क्यूब बारे कुछ किया सी ना और एक्स क्यूब तो मेरे कितने आ ही नहीं रहा सिंगल एक्स आ रहा है तो फिर आप की करांगे बोथ साइड एक्स स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई। ठीक है जी बिकॉज सामने प्रॉपर सॉल्व आउट कराने लिए मैं की करन लगी बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाने लगी एक्स स्क्वेयर नाल तो कितना करवाया मैं एक्स स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर
ए प्लस बी एक्स द होल स्केयर। तो एक्स स्केयर और इधर एक्स दी पावर 1, बेस सेम है, पावर सेट हो गया, कितना बन गया एक्स क्यूब डी स्क्वेयर दैन डी एक्स स्क्वेयर। इधर कितना आ गया ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स द होल स्क्वेयर। इन्नी समझ लगी जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਏ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਏ ਐਕਸ ਨਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਏ ਪਲਸ ਬੀ ਐਕਸ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਏ ਪਲਸ ਬੀ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई दे। तो मैं ये सारी टर्म की जगह तो पुट करन लगी आ, तो एज इट इज़ इदा ही एक्स क्यूब टी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की जगह तो की पुट करन लगी आ मैं एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई पुट करता। बट जो देखा जाए इधर सारे तो स्क्वेयरिंग आ, देखो ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स ये तो सेम है, तो यदा मतलब ये जगह तो जी मैं आप पुट करता राइट। बट जो देखा जाए इतने सारे स्क्वेयरिंग आ, तो फिर मैं कर दूँ इस सारी टर्म की होल स्क्वेयरिंग। डन, लगी समझ। और उन्होंने प्रूव करने भी की बोलिया सीगा एक्स क्यूब सैकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई द होल स्क्वेयर। तो एक्स क्यूब सैकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई द होल स्क्वेयर। प्रूव हो गया जी। डन, समझ लगी। प्रॉपरली बाय स्टैप एंड स्टैप सम सॉल्व आउट करना है, कितने भी कोई गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है जी। बाकी सम सीधे ही आ सेम सॉल्व आउट करने की ट्राई करी चलियो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछी भी जाइयो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ़ वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स द होल स्क्वेयर दैन शो दैट एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी वाई डी स्क्वेयर अपॉन वाई अपॉन सॉरी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। इक्वेशन वाई दी अपन गिवन आ, ठीक है। आप की करना आ लैफ्ट हैंड साइड सारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी आ। सेम वही चीज़ देख लो, क्वेश्चन के आंसर आ तुहानूं की चाहिए, अपन सैकेंड ऑर्डर चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर चाहिए। डन, तो करिए स्टार्ट, ठीक है। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू एक्स। डन, तो की बन जूगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हुण देखो 2 अगे आएगा पार आ ना सैक इनवर्स एक्स, तो 2 अगे आ गया। जो देखा मेरे को अंदर भी सैक इनवर्स एक्स एक फंक्शन बचता आ, तो वो की हो जूगी डेरीवेशन, ठीक है जी। तो नैक्सट की इक्वेशन बनी फिर डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रह गया, 2 सैक इनवर्स एज इट इज़ रह गया, दैन डेरीवेशन ऑफ सैक इनवर्स। तो फॉर्मूला की सीगा इहदा, फॉर्मूला की सी बई, तो की हो जाएगा डेरीवेशन ऑफ सैकेंड इनवर्स का फॉर्मूला की सीगा एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इतने तक समझ लगा, इतने तक समझ होया। दैन नैक्सट देखो फिर इक्वेशन, हुण देखो आह वाली सारी टर्म आ जी मेरी, आह वाली सारी टर्म आ इधर डी वाई वाल जा सकती है यस, तो उधर जाके हुण इधर डिवाइड से उधर जाके की हो जूगी मल्टीप्लाई। डन, बिकॉज देखो बनता पे ना फिर स्केयरिंग करके रूट कैंसल हो जाऊगा। इतने तक गई नाल क्या आ जाऊगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरी इधर टर्म कितनी बच गई फिर जस्ट 2 सैक इनवर्स एक्स इन्ना बनया। हुण आपां नूं स्केयरिंग चाहिए सी, तो मैं की करूँगी बोथ साइड इस इक्वेशन की स्केयरिंग कर दूँगी। स्केयरिंग करन तो बाद की हो जाऊगा, लिखो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो की हो गया एक्स दी स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस दी स्क्वेयरिंग, दैन सैकेंड ऑर्डर बन गया स्केयरिंग करने नाल 2 सैकेंड वर्स दी होल स्केयरिंग। आई टर्म बच गई। देखो फिर की बन जाऊगा एक्स स्क्वेयर तो आई जाऊगा, तुसीं इस फंक्शन से डायरैक्ट स्केयरिंग पाओ डी वाई अपॉन डी एक्स रहने दो, फिर कन्फ्यूज़ हो जाना कि सैकेंड ऑर्डर कितना बन गया, ठीक है जी। इधर स्केयरिंग इस फंक्शन की स्केयरिंग इस फंक्शन की स्केयरिंग इज इक्वल टू मतलब दैन फिर ये स्केयरिंग। हुण देखो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, दैन स्केयरिंग नाल रूट कैंसल, तो मल्टीप्लाई किया गया एक्स स्क्वेयर माइनस 1, दूसरी साइड किया गया फिर मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। इधरली साइड 2 की स्केयरिंग की 4 नाल किया गया सैक स्क्वेयर इनवर्स द स्क्वेयर। इन्नी टर्म समझ लगी। चलिए हम फर्दर एक्स स्क्वेयर एज इट इज़
नाल एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़, डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर एज इट इज़, 4 एज इट इज़। सैक इनवर्स एक्स के इक्वल सी, सैक इनवर्स एक्स द होल स्क्वेयर के इक्वल सी, सैक इनवर्स एक्स द होल स्क्वेयर के इक्वल सी जी वाई दे। तो मैं इस जगह पर वाई पुट कर सकती हाँ, तो एक ही हो गया 4y। डन। हुण अगेन डिफरेंशिएट करो इनू, प्रॉपरली समझ लगा। फंक्शन सीगा उन्होंने आप सॉल्व आउट कर दे गए प्रॉपर। हुण अगेन डिफरेंशिएट किहदे नाल करना, विद रिस्पैक्ट टू एक्स। हुण देखो 3 फंक्शनस बनते पे, किहड़े किहड़े, यू इंटू वी इंटू डबल्यू। याद आ ना उन्होंने भी फॉर्मूला, तो की सीगा, फर्स्ट आ जाओ की करांगे आप, वी एज इट इज़, दैन डबल्यू एज इट इज़, डेरीवेशन मैं किहदी कर दूँगी, यू दी फर्स्ट च। डन। फिर प्लस द साइन, ठीक है। फिर क्या आ जाना मेरे को, यू एज इट इज़, डबल्यू एज इट इज़। डन। डेरीवेशन किहदी कर दूँगी फिर मैं, वी फंक्शन दी, फिर प्लस द साइन। फिर क्या हो जाएगा, यू एज इट इज़, वी एज इट इज़, डेरीवेशन ऑफ थर्ड फंक्शन मतलब डबल्यू, ठीक है। तो दूसरी साइड पे की बन जाऊगा, 4 इंटू वाई है ना, तो यू इंटू वी, यू एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ वी प्लस वी एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ यू, एनी टर्म बनी। तो हुण देखो की बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर डेरीवेशन 2 अगे आ जाऊगा, नाल एक्स आ जाऊगी, दैन फिर अगे फर्दर एक्स की डेरीवेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर, दैन यदी डेरीवेशन की हो जाएगी, 2x अगे आ जाऊगा, माइनस 1 की डेरीवेशन कॉन्सटेंट आ 0, तो इतने भी 2x ही आऊगा, प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़, डेरीवेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अगे आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, अगेन फिर डेरीवेशन डी वाई अपॉन डी एक्स दी आ, अगेन वो डेरीवेशन करांगे तो सैकेंड ऑर्डर आ जाना नाल। डन। इतों तक समझ लग गया जी सैकेंड ऑर्डर कितना गया। दैन फिर मेरे को 4 एज इट इज़ रह जाऊगा, दैन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। हम प्लस वाई डेरीवेशन ऑफ 4 कॉन्सटेंट आ 0, इधरली सारी टर्म 0 बन जाऊगी, तो मेरे को बन के गया जस्ट 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। इन्नी टर्म समझ लगी, इन्नी टर्म समझ लगी जी। तो हुण देखो इन्हां दोनों च कुछ कॉमन हैगा, यस इन्हां दोनों च की कॉमन है, डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर, वो इधर हैगा किते, नो, तो मैं इन्हां दोनों चों कॉमन ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर, अंदर कितना बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2x, प्लस इधर भी कितना बच गया, एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, ब्रैकेट क्लोज, और इधर मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स दी पावर 4 माइनस एक्स दी पावर स्क्वेयर, ठीक है। अंदर कितना 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इधर किया 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। इतने तक टर्म हुई जी, हो गई। तो प्रॉपरली सॉल्व आउट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करवा दो अंदर 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब, इतों तक हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई करवा दो 2x दी पावर 4 माइनस 2x दी पावर स्क्वेयर, मल्टीप्लाई च सी ना ये भी टर्म, तो बाकी टर्म की बच जाऊगा, फिर बाकी देखो अपने को बच जाऊगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। लगी समझ? चलो प्रॉपरली अगेन सिंपलीफाई होर कर लो, कितना बन गया 2 + 2 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। जो मैं उन्होंने इधर प्रूव करने क्या राइट साइड वो कहते थोड़ी सिर्फ 2 आनी चाहिए, मतलब कुछ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आना चाहिए उधर, तो फिर मैं की करूँगी, इसनों पहले थोड़ा होर सिंपलीफाई कर लो, होल स्क्वेयर इन्हों 2 कॉमन आ सकता, यस 2 कॉमन आ गया, अंदर कितना बन गया 2x क्यूब माइनस x, डन।
फिर इधर आ गई सारी टर्म आपस सॉरी ये मल्टीप्लाई साइन च आ तो मल्टीप्लाई च पाओ ब्रैकेट ओके प्लस इधरों तुसी 2 कॉमन ले सकते हो और इधर 2x भी कॉमन ले सकते हो। अगर मैं इधरों 2x कॉमन ले ला या फिर 2x स्क्वेयर कॉमन ले ला तो की बच जाऊगा 2 स्क्वेयर तक कॉमन ले सकते हैं आप 2x स्क्वेयर अंदर कितना बच गया x स्क्वेयर -1 dy अपॉन dx डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 dy अपॉन dx। इतों तक जो आप सिंपलीफाई कर लिया हुण इधरों वैनिश करना dy अपॉन dx तो की करूँगी मैं दो बोथ साइड डिवाइड करवा दूँगी dy अपॉन dx ना तो लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हुण देखो उन्हें की क्या सीगा 2 चाहिए सीगा तो अगर मैं इधर 2 ना डिवाइड करवाऊँगी 2 भी आ जाना अगर dy अपॉन dx ना करवाऊँगी वो भी कैंसल हो जाना तो मैं कहते ना 2 इंटू dy अपॉन dx के नाल की करवान लगी हाँ डिवाइड डन। तो देखो की बनूगा देखो आ सारी इक्वेशन है जी मल्टीप्लाई चा dy अपॉन dx होल स्क्वेयर इंटू 2x³ माइनस x तो ये नीचे मैं की लिखता 2 dy अपॉन dx ना इनू डिवाइड करवाता फिर साइन आ रहा प्लस का 2x स्क्वेयर -1 dy अपॉन dx इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन dx स्क्वेयर नीचे डिवाइड करवाता 2 इंटू dy अपॉन dx ना डन। अगेन इधर किया 4 dy अपॉन dx तो नीचे में डिवाइड करवाता 2 इंटू dy अपॉन dx ना dy अपॉन dx कैंसल 2 दे टेबल ते टर्म भी कैंसल डन। दैन 2 नाल 2 कैंसल क्योंकि मल्टीप्लाई है ना सारा टर्म dy अपॉन dx ना ये भी कैंसल अगेन dy अपॉन dx ना कैंसल 2 नाल 2 कैंसल मल्टीप्लाई है बिकॉज ऑल टर्म्स इधरलियाँ अपनी मल्टीप्लाई अलग दैन अलग। हुण मेरे को बच की गया वो देखो dy अपॉन dx इंटू 2x³ माइनस x प्लस की बन गया x स्क्वेयर -1 इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन dx स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। इतों तक प्रूव होया इनू रीअरेंज कर दो सैकेंड ऑर्डर में पहलो लिख लो फिर फर्स्ट ऑर्डर में तो की बन जाऊगा एक्स स्क्वेयर -1 डी स्क्वेयर वाई अपॉन dx स्क्वेयर प्लस 2x³ माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 आंसर। उन्होंने यही प्रूव करने को क्या सीगा दिस साइड इज इक्वल टू 2 केड़ी साइड दिस साइड इज इक्वल टू 2 सेम साइड प्रूव की आप प्रॉपरली बाय स्टैप चेक कर लो इन्हों कुछ भी मिसटेक नहीं करना ठीक है जी 1 बाय 1 स्टैप लेना आ प्रॉपरली फॉर्मूलाज अप्लाई करने आ जो थानू फिर ईजी रह जाएंगे क्योंकि हर सम्स अप्लाई होने आ और सारे सम्स एज इट इज़ ही करने समझ के ठीक है जी। नैक्सट देखो इफ़ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए दी पावर ए कॉज इनवर्स एक्स शो की करना आप 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0 दे प्रूव करना आ वाली सारी टर्म में 0 दे प्रूव करना और चाहिए कि वाई गिवन आ सैकेंड ऑर्डर चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर चाहिए तो सॉल्व आउट करना स्टार्ट करिए वाई गिवन आ उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 देता मैं तो लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इधर कि बन गया dy अपॉन dx डन। एक्सपोनेंशियल की डेरीवेशन करो एज इट इज़ आती है एवरीवन नोज हुन ठीक है। फर्दर फंक्शन केड़ा आ रहा है मेरे को a cos इनवर्स x वो डेरीवेशन होगी ठीक है जी। चलो dy अपॉन dx एक्सपोनेंशियल हुण आ u इंटू v लगता पिया आ लगा दो देखो की बन जाऊगा मल्टीप्लाई चना u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v फंक्शन डन प्लस b एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u फंक्शन डन। तो की बन जाऊगा cos इनवर्स x याद रखियो सॉरी मेरे तो थोड़ा नीचे ना पै गया बट ये पार च ही ठीक है जी। तो देखो a एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ cos इनवर्स का फॉर्मूला की सीगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक है जी प्लस
ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ तो ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ अगर ज़ीरो आ तो फिर मैं ज़ीरो ने इस टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगी आंसर इज़ ज़ीरो तो बन के गया मेरे को cos इनवर्स x दैन प्लस माइनस a इंटू वन a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर एनी टर्म आई जी एनी टर्म आई डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल आई जाती है ठीक है जी। तो फिर हुण मेरा माइनस आ उन्होंने कॉमन ले लवां मैं माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया मेरे को कितनी बन गई टर्म ई एक्सपोनेंशियल दी पावर दैन फिर ए अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर कि इक्वल है जी डी वाई अपॉन डी एक्स दे। हुण उपर जाओ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इधर सीगा तो मतलब मेरा रूट वाला फंक्शन वो वाई वाल आ जाऊगा तो इधर आन के इधर डिवाइड से इधर आन के की हो गया जी वो मल्टीप्लाई ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स तो इधर कितनी बच गई टर्म एक्सपोनेंशियल कॉज इनवर्स एक्स इंटू ए इनी टर्म बच गई ठीक है। हुण देखो √1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स ए तो एज इट इज़ माइनस बी एज इट इज़ ई ए कॉज इनवर्स एक्स ई ए कॉज इनवर्स एक्स कि कोल सी जी वाई दे तो मैं यदी जगह तो सारे ते की पुट करता जी वाई डन। तो फिर मैं की कर दूँगी नैक्सट स्टैप की सी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्योंकि रूट टर्म खत्म करना सी ना स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए वाई द होल स्क्वेयर ठीक है जी। स्क्वेयरिंग का रूट कैंसल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इतने तक टर्म आ गई तो डिफ्रेंशिएट कर दो अगेन सैकेंड ऑर्डर भी चाहिए सी ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है। तो की हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ डेरिवेशन यू इंटू वी है ना एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन ठीक है सेम ओ सॉरी प्लस फिर डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर एज इट इज़ दैन डेरिवेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ दिस प्लस वी एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला लगाता यू इंटू वी तो सॉल्व आउट करके देखो की बनता पाया है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ तो 2 अगे आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ दैन 2 अगे आन के डी वाई अपॉन डी एक्स दैन फर्दर एदा डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरीवेशन तो वो सैकेंड ऑर्डर च कन्वर्ट हो गई हुण प्लस इधर आ जाओ डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वेयर ठीक है दैन 1 की डेरीवेशन 0 एक्स स्क्वेयर की डेरीवेशन माइनस 2x क्योंकि माइनस है ना माइनस एक्स स्क्वेयर की डेरीवेशन माइनस 2x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एज इट इज़ वाई की डेरीवेशन करनी वाई स्क्वेयर की 2 अगे आ जाऊगा वाई दैन फर्दर वाई की डेरीवेशन डी वाई अपॉन डी एक्स डन। हुण इधर ए की स्क्वेयर की डेरीवेशन आ तो ए की है कॉन्सटेंट की डेरीवेशन 0 तो सारी टर्म 0 बन जाऊगी। इत्थों तक समझ लगी सबनों आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ इत्थों तक समझ लग चुकी होएगी। चलो हुण एक्सट्रा चीज़ की आ दसो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स तो डिवाइड करो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 डी वाई अपॉन डी एक्स जिदा इस तो पहला सम किया सीगा सेम उस तरीके ना ठीक है जी। तो की हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स फिर किया गया नाल प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वेयर माइनस 2x इंटू चा नाल किया गया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स फिर ए स्क्वेयर टू वाई डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स नाल की सी इंटू 2 आई सी आ सारी टर्म मल्टीप्लाई चा 2 नाल 2 कैंसल डी वाई अपॉन डी एक्स कैंसल
कैंसल, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल, अगेन 2 ਨਾਲ 2 कैंसल, दिस फंक्शन है दिस फंक्शन कैंसल, बच के गया इधर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस डी वाई डी एक्स नाल मल्टीप्लाई की बचा एक्स, इधरली साइड की बच गया ए स्क्वेयर इंटू वाई, इन्नी टर्म बच गए बई। तो मेरी आ वाली टर्म इधर आ सकती है, यस। तो की बन जूगा मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस की टर्म इधर आन के केड़ी हो गई माइनस दी, तो उधर की बच गया 0। और उन्होंने प्रूव करने भी मैंने यही टर्म कैसी देख लो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सेकेंड ऑर्डर माइनस एक्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। चेक करो प्रूव करने भी यही कैसे है ना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सेकेंड ऑर्डर माइनस एक्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो करता सॉल्व आउट। ठीक है जी, स्टैप समझ लो, स्टैप बाय स्टैप सारा सम ईजी तरीके ਨਾਲ सॉल्व आउट हो जाना। ਹੁਣ ਸਾਰੇ सम्स ना इस तरीके ਨਾਲ सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, ਹੁਣ ਸਾਰੇ प्रैक्टिस करो कि खुद सॉल्व आउट करो और इकला फॉर्मूला याद रखो कि किहड़ा फॉर्मूला कित्थे अप्लाई करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। ਹੁਣ अगर कोई प्रॉब्लम आऊगी फिर तुसीं सारे जाने पुछ भी सकते हो। ठीक है जी, ਹੁਣ सारे समझ लईਆਂ ना एग्जाम्पल्स जिन्नियां समझाइयां, ਹੁਣ इन्हां दे थ्रू समझ के बाकी सारे सम्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी।